वन नेशन ऑन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव क्यों चाहिए मोदी सरकार को? क्या हमें फिर से नोटबंदी की तरह लाइन में लगना होगा? क्योंकि ऐसा ही एक बिल आज लोकसभा में पेश हुआ है। क्या इस बिल के जरिए जो स्मॉल पार्टी है उनको खत्म किया जाएगा और अलग अलग राज्यों का जो प्रॉब्लम है क्या उनको नजरअंदाज किया जाएगा? आइए इस वीडियो में इसको लेकर बात करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बीजेपी और मोदी सरकार ने बहुत पहले से ही बात करते आ रहा है। एक देश एक चुनाव का मतलब है कि जो लोकसभा का और जो विधानसभा का और जो स्थानीय चुनाव है उन सारे चुनावों को एक साथ किया जाएगा। समझिए, जैसे सभी क्रिकेट मैच एक ही दिन में एक साथ हो और अलग अलग दलों के अलग अलग खिलाड़ी हो और सबको एक ही दिन में जीतने का मौका मिलेगा। कहने का मतलब है कि 5 साल में सिर्फ एक दिन आपको घर के बाहर पोलिंग स्टेशन जाकर वोट डालना होगा और ऐसा माहौल बनेगा कि एक ही दिन में शादी, रिसेप्शन और न्यू ईयर पार्टी हो रहा है। अभी जो इलेक्शन सिस्टम चल रहा है इसमें क्या खराबी है और जो वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के पीछे तर्क और उसका लॉजिक और उसका फायदे बहुत मजेदार है। पहला फायदा है कि खर्च कम होगा, क्योंकि चुनाव में जितना खर्च होता है वो किसी बॉलीवुड मूवी का बजट से कम नहीं। रैलियां, पोस्टर, बैनर और बहुत सारा स्कीमों के जरिए लोगों को पैसा देना होता है। वही पैसा हम और दूसरे डेवलपमेंट कामों के लिए यूज कर सकते हैं। सही बात है, अगर चुनाव में खर्च कम होंगे तो वही पैसा और अलग डेवलपमेंट कामों के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन इस खबर को देखिए, मोदी जी का कार्यकाल में चाहे आप एजुकेशन बजट लीजिए, चाहे हेल्थ केयर बजट लीजिए, सभी बजट में कटौती किया गया। सरकार के हिसाब से दूसरा फायदा है कि टाइम बचेगा और एक ही दिन में सारे चुनाव होंगे तो कम टाइम में ज्यादा काम होगा। बहुत ही अच्छा बात है। लेकिन इस खबर को देखिए जहाँ मोदी जी साबरमती आश्रम मूवी देख रहा है और किसान लोग शंभू बॉर्डर पर धरना पर बैठा है मोदी जी से बात करने के लिए। एक और बड़ा फायदा है, हर चुनाव अगर एक साथ होंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के लिए आएंगे, क्योंकि चुनाव का माहौल ही कुछ अलग होगा। जैसे क्रिसमस के दौरान शॉपिंग मॉल में ज्यादा भीड़ होते हैं, चुनाव में भी ऐसा हो सकता है। तो फिर इस खबर को देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा का उपचुनाव में जहाँ लोग वोट डालने के लिए जा रहा था, पुलिस के द्वारा उन लोगों को वोट डालने से रोकने का आरोप है। उसी के साथ इलेक्शन को लेकर संविधान क्या कहते हैं? संविधान में साफ लिखा है कि राज्यों के पास अलग मुद्दे और जरूरतों के आधार पर चुनाव लड़ने का स्वतंत्रता है। लेकिन वन नेशन ऑन इलेक्शन के वजह से नेशनल जो मुद्दा है वो हावी हो जाएगा राज्य सरकार के ऊपर, जिससे राज्य सरकार का स्वतंत्रता कमजोर हो सकता है। भारत में हर राज्य के पास अलग व्यवस्था है और सिस्टम है, तो अगर इलेक्शन नेशनल मुद्दे पर लड़ा जाएगा तो वोटिंग के दिन लोगों के पास लोकल प्रॉब्लम लेकर कोई बात नहीं हो। वन नेशन ऑन इलेक्शन को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कत होगा छोटा पार्टियों को, क्योंकि उनके पास इतना टाइम और मनी पावर और संसाधन नहीं होता है कि वो नेशनल पार्टियों के साथ कम्पीट कर सके। आप सोचकर देखिए, जहाँ राज्य और केंद्र का चुनाव एक साथ होंगे तो टेलीविजन चैनल के जैसा होगा। आप चैनल बदलते रहिए लेकिन कंटेंट एक ही रहेगा। वन नेशन ऑन इलेक्शन को लेकर ममता बनर्जी, एम.के. स्टालिन, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल इन सब ने कहा कि वन नेशन ऑन इलेक्शन के जरिए जो राज्यों के पास अलग मुद्दा होता है स्वतंत्र से चुनाव लड़ने का, उनको खत्म करने का साजिश है। अब अगर वन नेशन ऑन इलेक्शन और डिमोनेटाइजेशन को एक साथ तुलना करते हैं तो क्या होगा? क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के समय पर लोगों को बहुत उम्मीद था कि कालाधन का फायदा होगा, लेकिन अचानक सबको लाइन में लगा दिया गया और एक झटके में कहा गया कि जितना पैसा है वो कागज का टुकड़ा है। लेकिन एक देश एक चुनाव को लेकर भी लोगों के पास इतना ही उम्मीद है कि चुनाव में खर्च कम होगा तो लोगों को फायदा ज्यादा होगा। तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन हमारा देश में होना चाहिए? क्या सही है हमारे देश के लिए? क्या हम इससे फायदे की उम्मीद कर सकते हैं या फिर डिमोनेटाइजेशन के जैसा सपना होगा? वो टाइम में पता चलेगा। लेकिन भारतीय राजनीति में दो चीज बहुत ही मजेदार होते हैं, चाहे आप इलेक्शन ले लीजिए और कोई गवर्नमेंट इसकी। इस विषय को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।